नाउ सी दिस हियर, हमने यहाँ पर ये एक टेबल ली है ईएमपी टेबल। अब आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन, अभी आपने पूछा वैभव कि यहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो सपोज करो मुझे उन लोगों को यहाँ पे डिलीट करना है जिसकी सैलरी 5,000 है और जिसका डिपार्टमेंट नंबर या चलो जिसकी सैलरी 3,000 है और जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है। तो अब यहाँ पे मैंने एक क्वेरी लिखी, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर डीपीटी नंबर, आई मीन कॉलम का जो है यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20 एंड सैलरी, एंड कीवर्ड यूज होगा, सैलरी इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3,000। तो देखो बीच में यहाँ पे एंड कंडीशन मैंने लगाई है, तो इससे ये पता चल रहा है ये केवल उसी रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 20 और सैलरी 3,000 है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो एंड कंडीशन ये बताता है व्हेन बोथ द कंडीशन ट्रू देन ओनली इट विल बी ट्रू। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे 3,000 है और डिपार्टमेंट नंबर 20, ये 2 लोग हैं, दैट इज स्कॉट एंड फॉल्ट जो हैं, ये 2 रिकॉर्ड है यहाँ पे, ये 2 डिलीट हो जाएगा। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आएगा। अब देखो ये कह रहा है कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड। अब देखो यहाँ पे क्या इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड का मतलब कह रहा है कि चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड का मतलब समझ रहे हो। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ उसका रीजन क्या बता रहा है। यहाँ पर ये मुझे डिलीट इसलिए नहीं करने दे रहा है, कारण क्या है, इससे रिलेटेड ये चाइल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आप कहोगे ये तो खुद ही चाइल्ड टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल और एक ईएमपी टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल इज अ मास्टर टेबल एंड ईएमपी टेबल इज अ चाइल्ड टेबल। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो रन करूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना होगा ये 3,000 वाला जो स्कॉट है इसका एम्प्लॉय नंबर है 7788 7788। अब आप देख सकते हो एमजीआर वाले कॉलम में है क्या कहीं पे, यस ये रहा, ये जो है आपका एमजीआर वाले कॉलम में यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे इसलिए है तो इसका मतलब है ये किसी ना किसी का बॉस है। यहाँ पे देखिए इस टेबल की खास बात क्या है, इसको बनाया ही ऐसे गया है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट। ये जो एमजीआर कॉलम है ये क्या है, इन एम्प्लॉयज के बॉस का नाम है। जैसे किंग, यहाँ पर किंग इस कंपनी का ओनर है, कह लो प्रेसिडेंट है वो, उसकी सैलरी 5,000 है और उसका कोई बॉस नहीं है, इसलिए उसके नाम के आगे यहाँ पे कोई भी एमजीआर नंबर नहीं प्रेजेंट है। बट ब्लेक देखो, ब्लेक के सामने यहाँ पर एमजीआर किसका है, 7839। आप चेक कर सकते हो 7839 किसका एम्प्लॉय नंबर है, दैट इज अ किंग। यानी किंग इज एक्टिंग एज अ बॉस फॉर द ब्लेक एज वेल एज क्लार्क एंड जोन्स ऑल्सो। तो ये किंग जो है इन तीनों का बॉस है। ये 3 जो रोज मैंने सेलेक्ट करी है, किंग इनका बॉस है। इससे ये पता चल रहा है, कैसे पता करोगे, एमजीआर कॉलम पे आप जाके देख सकते हो हु इज द इमीडिएट बॉस ऑफ दीज 3 एम्प्लॉय। नाउ अगेन आप देख सकते हो 7566 7566 किसका रोल नंबर, आई मीन दैट इज जोन्स। जोन्स इज एक्टिंग एज, इन 2 लोगों का बॉस है वो, दैट इज स्कॉट एंड फोर्ड का। अब मैंने यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करी यहाँ पर स्कॉट एंड फोर्ड। स्कॉट एंड फोर्ड का जो नंबर है 7788 देखो यहाँ पर आया, एक ही है, ये किसी एक आदमी का बॉस है, दैट मीन्स ये एडम्स का है। और इसी तरह से फोर्ड किसका बॉस है, 7902 ये रहा, 7902 जो है ये स्मिथ का बॉस है। तो इस वजह से आई मीन ये 2 लोग बॉस की तरह काम कर रहे हैं और बॉस के अंडर में कुछ एम्प्लॉय हैं, तो जिसकी वजह से वो बोल रहा है कि ये जो बॉस हैं इनके कुछ चाइल्ड रिकॉर्ड हैं, कहीं पे ये यूज हो रहा है ना, इनका एमजीआर नंबर यूज हो रहा है, तो आप इन्हें नहीं डिलीट कर सकते। अगर आप इन्हें डिलीट करोगे तो पहले आप चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट करो। तो चलो हम देख लेते हैं ये किसके बॉस थे। एक तो स्मिथ का बॉस है ये, और ये जो है एडम्स का है, ठीक। तो हम इन दोनों को अगर पहले रिकॉर्ड को डिलीट कर दें तो हम इन दोनों को भी डिलीट कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले मुझे, या तो आप एक कंडीशंस लगा लें यहाँ पर, तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर एडम्स को डिलीट करती हूँ। एडम्स का रोल नंबर देख लेते हैं, दैट इज 7876 और स्मिथ का जो है 7369।
तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख दिया, एम्प्लॉय नंबर। अब दो लोगों का एक साथ करना तो मैं इन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर ले रही हूँ, तो दो बार इक्वल टू नहीं लगाना पड़ेगा। इन मैंने यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर से मैं भूल गई। स्मिथ का है 7369 और कॉमा लगा के, और आपका जो ये दूसरा था ये था एडम्स का है 7876 एंड क्लोज दिस ब्रैकेट। आप देखिए यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ है, यहाँ पे ये रिमूव कर दिया मैंने, 2 रो डिलीट हो गया। आप सेलेक्ट करके देख सकते हो, तो ये अब 14 की जगह 12 रोज आ रहे होंगे, 12 रोज बचे और एडम्स एंड स्मिथ दोनों लोग चले गए। अब हम वापस जाके अपनी पुरानी कंडीशन को रन कर सकते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू टाइप, मैंने हिस्ट्री से निकाल लेती हूँ, ये पड़ा हुआ है। अब मैं इसे जाके रन करूंगी तो देखो ये काम कर जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज दे रहा था कि चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, देयरफॉर ये कमांड चल नहीं पा रहा था। अब देखो चल गया, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज 20 एंड सैलरी इज 3000। नाउ यू कैन गो एंड चेक दैट ईएमपी टेबल में कि ये अब कितने रिकॉर्ड्स को शो कर रहा है। स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आप देखिए 10 रिकॉर्ड्स आ गए। 3000 जिनकी सैलरी थी वो गायब हो गए क्योंकि उनका डिपार्टमेंट नंबर 20 था। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर। आप क्या आप 3-3, 4-4 कंडीशंस लगा सकते हो, ये नहीं कि केवल एक ही कंडीशन लगाएंगे हम डिलीट के केस में या आपका अपडेट के केस में। अपडेट में भी आप 2-3 कंडीशन लगा सकते हो जितने भी कंस्ट्रेंट लगाने हैं। इवन अगर मैंने यहाँ पर लिखा डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर इक्वल टू 10, तो जितने लोग डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं वो सब डिलीट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे सेम वही आया है, शायद डिपार्टमेंट नंबर 20 में भी 10 में भी कोई चाइल्ड रिकॉर्ड मिल रहा है, किसी एक जो होगा वो बॉस होगा और उसके चाइल्ड रिकॉर्ड्स होंगे, तो इसलिए नहीं कर रहा है। चलो हम यहाँ पे करते हैं 30 करके देखते हैं कि क्या ये करने देगा। 6 रोज डिलीटेड, यानी 30 में ऐसे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जो एज अ बॉस कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से इजिली वो डिलीट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे रन करके। अब आप देखो केवल 4 रिकॉर्ड्स बाकी हैं। अभी तक मैंने इसका क्या कर रखा है, ऑटो कमिट ऑफ कर रखा है। अब अगर मैंने यहाँ रोल बैक कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो, क्योंकि हम इसी पे सारा प्रैक्टिस करेंगे, इस पे जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे सारे जवाब यहाँ मिलेंगे। तो दैट इज द रोल बैक मैंने किया ताकि इसका रिकॉर्ड वापस आ जाए, जो भी हमने डिलीट वगैरह किया है सारा वापस आ जाएगा। लेट्स चेक दैट कि ये वापस आया कि नहीं। ये देखिए सारा वापस आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप अपडेट कमांड भी चला सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट ईएमपी सेट, सभी की मैंने 10% सैलरी बढ़ा दी, मान लो जितनी भी एम्प्लॉय सबकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल इक्वल टू, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, या तो सैलरी में आप क्या करोगे 10% बढ़ा रहे हो तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, तो 100 प्लस 0.1 दैट इज 1.1 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ये कर लो या पूरा फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। तो मैंने लिखा सेल प्लस एक तो सैलरी, या तो आप करो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू कर दिया मैंने यहाँ पे 1.1 सेट अपडेट ईएमपी सेट सेल इक्वल टू दिस, ठीक। वेयर कंडीशन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम सभी की 10% सैलरी बढ़ाने जा रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया। आप देखिए 14 रोज यहाँ पर अपडेट हो गई। लेट्स सी कि 10% सबकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। हम रन करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहले ये किंग की 5000 थी, अभी 5500 हो गई। सभी की देखिए 10%, ये डेसिमल में भी कुछ वैल्यूज आ गई है। देखो यहाँ कमीशन कॉलम में केवल 4 लोगों को कमीशन मिल रहा है, बाकियों को नहीं, क्योंकि दोज हु आर वर्किंग एज अ सेल्समैन विल गेट द कमीशन। बाकी मैनेजर वगैरह को कमीशन वगैरह नहीं है, प्रोविजन नहीं होगा वहां पे।
तो अब आप देखिए यहाँ पे सबकी 10% सैलरी बढ़ गई। आप चाहो तो यहाँ पर मान लीजिए मैं केवल उन लोगों की सैलरी बढ़ाना चाह रही हूँ जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा अगेन मैं 10% बढ़ाने जा रही हूँ। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर डिप्टी नंबर इक्वल टू मान लीजिए 10 लिख दिया मैंने। आई मीन उन सारे एम्प्लॉयज की 10% फिर से बढ़ाने जा रही हूँ जिनकी डिपार्टमेंट नंबर 10 है। तो आप फिर से इसे रन करो तो देखो सैलरी में फिर अभी ये जो दिखाई दे रहा है और चेंजेस आ जाएंगे। 3 रोज अपडेटेड, क्योंकि डिपार्टमेंट 10 में शायद 3 लोग ही काम कर रहे हैं, तो 3 लोगों की सैलरी यहाँ पर बढ़ गई। अगेन देखते हैं कौन कौन लोग हैं। ये देखिए किंग की सैलरी से ही पता चल जाएगा डिपार्टमेंट 10 में वो काम कर रहा है, 6050 हो गई उसकी। अगेन यहाँ पे ये बढ़ गया और डिपार्टमेंट 10 का एक बंदा यहाँ पर है, दैट इज 1573 हो गई इसकी सैलरी मिलर की। तो अब आप देखिए इतने सारी चीजें यहाँ पे आप आइदर यू कैन यूज अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, आप वेयर कंडीशन लगाइए, एक से ज्यादा कंडीशन, आप 2 3 कितनी भी कंडीशन आप लगा सकते हैं। एंड अगेन मैं रोल बैक कर रही हूँ कि जो मैंने सैलरी बढ़ाई है वो परमानेंट चेंज ना हो, तो मैं वापस इसे ओरिजिनल फॉर्म में ले आ रही हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि जितनी भी मैंने बढ़ाई थी सब अंडू हो गया वापस। ये देखिए जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था मैं वापस आ गई। आई मीन ये मिलर की ओरिजिनल सैलरी 1300 है, जो अब ये बढ़ के 1500 समथिंग हो गई थी। तो दिस इज द वे यू कैन डू हियर।